गुड इवनिंग। आज ये वीडियो रहेगी क्लास 10th के लिए, और क्लास 10th में आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट को, और स्पेशल फॉर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 जो कि आपकी दिसंबर में आयोजित होने वाली है। मैथ में आपके 14 प्रश्नावली हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हम 3 वीडियो में लेके आएंगे। फर्स्ट वीडियो में आपके लिए 5 प्रश्नावली स्टार्टिंग के प्रश्न देंगे, सेकंड वीडियो में अगली 5 के और उसमें अगली 4 के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं में। तो पहली जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंदर हाँ भी वास्तविक संख्याओं में आप इम्पोर्टेंट देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है सही तो कर लिया था ना। हाँ भाई, आप एग्जाम्पल नंबर 2 करके जाइएगा। सिंपल सा सवाल है, संख्या 6 और संख्या 20 है, उनके अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालो, HCF और LCM निकालो। तो 6 का निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड और 20 का निकालना है। आप ध्यान से देखिएगा, 2 3 6 और 3 एकम 3। 2 से करें 2 एकम 2, 2 5 10 और 5 एकम 5। हमें सबसे पहले निकालना है, पहले अपने देखो इसका अभाज्य गुणनखंड ये लिख लो। आप 6 के टुकड़े आप क्या लिख लोगे, 6 के टुकड़े क्या क्या आ गए, 2 गुणा 3, और 20 के टुकड़े क्या क्या आ गए अपने 2 गुणा 5। हमें जो पहले निकालना है HCF। HCF होता है में से, क्या होता है में से में पता है क्या लेना है अपने को, दोनों में कॉमन आना चाहिए। अब आपको मान लो कि इसके पास 2-2 रुपये के 2 नोट हैं, इसके पास 2 रुपये का कितना नोट है, 1 नोट है। आपको कॉमन लेना है कि दोनों से उतने रुपए मांग लो। अगर मान लो 1 नोट मांगोगे तो दोनों दे देंगे ना, ये भी दे देगा 1 नोट, ये भी दे देगा। अगर आपने 2 इधर से मान लिया कि आपने 2 नोट मांग लिए, ये तो 2 नोट दे देगा 2-2 रुपये के, क्या ये दे पाएगा क्या? नो सर। तो कॉमन कौन सा है? कॉमन सर 2 कॉमन जो है ना वो 2 है, एक बार सिंगल बार। अब और देखो, ये इसके पास 3 रुपये का नोट है, आपने 3 का नोट मांग लिया, ये दे देगा क्या? इसके पास है क्या? नो सर। ये नहीं दे पाएगा, तो 3 को नहीं लेना, कॉमन लेना है अपने को। 5 रुपये का नोट मांग लिया, ये दे देगा क्या? ये दे पाएगा? नो सर। क्या ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो में से कितना हो गया? 2 हो गया। ये रहा आंसर, में से कितना हो गया? 2। ले से निकालते हैं, ले से को बोलते हैं LCM। क्या बोलते हैं? LCM निकालना है। LCM में हाईएस्ट वाला लेना होता है, यहाँ 2 एक बार आ रहे हैं, यहाँ 2 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। मैक्सिमम वाला लेना है 2 गुणा 2। गुणा में 3 यहाँ आ रहा है पर यहाँ नहीं आ रहा, मतलब 0 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है, तो ज़्यादा वाला लेना है अपने, ज़्यादा बार 1 बार हो गया। 5 यहाँ 1 बार आ रहा है, इधर आ ही नहीं रहा 0, तो यहाँ 0 बार है, तो 0 ये ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो 1 बार ये ले लेंगे। अगर 3 2 बता दो। कौन सा 3 बार? यहाँ पर हाँ, यहाँ पे 2 1 और होता, 3 2 बार होता। 3 1 और होता, 2 और 1 होता, हाँ, तो यहाँ 2 कितने हो गए? देख 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 हो गए, तो वो दोनों ले लेते हैं। इसे 3 3 कितनी बार होता है? 3 ऐसे 3 2 बार होता है, ऐसे 3 फिर यहाँ 3 है ही नहीं, फिर यहाँ पर 3 2 बार लेते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे 2 बार मतलब सारे लिख लेने जितने भी। हाँ, मैक्सिमम वाले 5 3 15 15 29 30 दूनी 60। उत्तर देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रहा 60। तो ये निकालना था। बैठो देखो तुम लगे। हाँ भाई, हमें HCF भी निकाल लिया और अपना ने LCM भी निकाल लिया। क्या कर लोगे आप लोग? चलिए अगली प्रश्नावली देखो। हाँ भाई, नेक्स्ट दूसरी प्रश्नावली, और दूसरी प्रश्नावली में जो इम्पोर्टेंट देखें बहुपद में सवाल है। हाँ भाई देखिए, ये रहा, ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला, ये सवाल अच्छे लेवल का है। द्विघात बहुपद क्या कीजिए। बहुपद देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बहुपद, और ये लिखा हुआ है, ये बहुपद है, और अगर इसमें बराबर का निशान लगा दोगे तो समीकरण बन जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद। और द्विघात मतलब x की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हमें ऐसा ज्ञात करना है। जब भी आपको इस तरह का ज्ञात करना हो, और तो अपने को क्या दिया हुआ, इसकी शून्य दिया हुआ, शून्य को योग दे रखा, शून्य की बजाय क्या दे रखा? शून्य को योग। तो शून्य को मानोगे अल्फा और बीटा, और शून्य को योग दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्या दिया हुआ है? योग दिया हुआ है। और इसके अलावा शून्य को क्या दिया हुआ है? गुणन। देखो ये लिखा हुआ है शून्यकों का गुणनफल मानोगे अल्फा और बीटा ऐसे। ठीक है, योग दिया हुआ है कितना? ये योग कितना है? -3 है, और गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो ये गौर से देखो, ये रहा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 3, और अल्फा बीटा गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब आप इस प्रश्नावली की स्टार्टिंग करोगे तो वहाँ देखो आपको यहाँ सूत्र दिए होंगे, ये रहे। इन सूत्रों में देखो,
कहते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो योग होता है ना वो इसके बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस एक्स गुणा बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। यहाँ ध्यान दिले, जो मूलों का योग होता है ना, मूलों का योग वो किसके बराबर होता है? मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो किसके बराबर होता है? माइनस बी बटा में ए के बराबर होता है, ठीक है। और मूलों का जो गुणन है ना, मूलों गुणन यानी शून्य का गुणन, धीरे धीरे गुणनफल इसके बराबर होता है सी बटा ए। अब ये याद रख लेना, अभी पूछूंगा थोड़ी देर में। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी। अल्फ़ा प्लस बीटा किसका होता है? माइनस बी बटा ए के। और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है? सी बटा ए, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? -3। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बताओ? अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बटा ए। तो मतलब माइनस बी बटा ए के बराबर ये आ गया कि नहीं आ गया? और अल्फ़ा बीटा क्या होता है? सी बटा ए। तो क्या ये सी बटा ए के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? क्या देखो, अब मान लो ए का मान 1 है। अगर इस ए का मान 1 है तो यहाँ 1 है, 1 का कोई फर्क पड़ता है? 1 3 से गुणा करेगा 3, और माइनस माइनस कट गया, बी का मान कितना आ जाएगा? बी का मान 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो मैंने क्या कहा, इसको देखना। चलो देखो, इसमें अपने को दिया है, ये रकम दी है, ये रकम दी है। इस रकम के अंदर -3 बराबर माइनस बी, और ए का मान कितना है? 1 है। तो ए का तो कोई मतलब नहीं है, मत लिखो चाहिए। माइनस माइनस कट गया, बी का मान कितना गया? 3, ये रहा। बी का मान कितना गया? 3 आ गया। इसी प्रकार इससे देखो, ए का मान तो कितना है? 1 है। 2 बराबर सी बटा ए, ए का मान 1 है, 1 काट दो तो सी का मान कितना आ जाएगा? सी का मान 2 आ जाएगा। सी का कोई मान ही नहीं। ठीक है, ये रहा सी का मान है 2। ओह, हाँ, तो सी का मान आ गया। अब अपने को क्या बोला इसने? कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इतना है। तो अपने पास फिलहाल अपने पास ए, इसका मान आ गया ना, किसका मान आ गया? ए, बी और सी का मान आ गया। अब अपने को क्या करना है? अपने को समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? अपने को समीकरण बनानी है। और समीकरण बनाते वक्त आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो लिखो जो आपको इसमें दिया नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग बोल दो या शून्यकों का योग बोल दो, ऐसे लिख दो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग, और मूलों का योग और गुणा में कितना? मूलों का योग कितना दिया अपने को? मूलों का योग गुणा एक्स प्लस में मूलों का गुणन अल्फ़ा बीटा बराबर 0। आप इतना भी मत घूमो, इससे भी शॉर्टकट हो जाएगा अगर आपको ये याद है। बस ये आपको याद, हाँ ये सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो गौर से देखो, एक्स स्क्वायर पड़े, अब इसको याद करना पड़ेगा। देखो किसको याद किया है? एक्स स्क्वायर पड़े माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया? मूलों का योग कितना दिया हुआ है? -3 दिया, -3 प्लस एक्स प्लस ये मूलों का गुणनफल है। मूलों का गुणनफल कितना दिया है? 2। और अब इसको बराबर 0 नहीं लगाना, समीकरण नहीं निकालनी है, अपने को क्या निकालना? बहुपद निकालना है। एक्स स्क्वायर पड़े माइनस और माइनस गुणा करके क्या होगा? प्लस 3x, और प्लस में कितना आ जाएगा? 2। क्या ये और ये उत्तर मैच हो रहा है कि नहीं? बस ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हो गया। क्योंकि एक द्विघात बहुपद क्या दीजिए, ये जो डब्बे में ये क्या है? द्विघात बहुपद है, इसको ज्ञात करना है। शून्यकों का योग कितना है? -3, और शून्य का गुणनफल कितना है? 2। क्या मान करके कर लोगे? दोबारा बताता हूँ, इजी सा तरीका है। दोबारा देखो, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग गुणा एक्स, और प्लस में ये शून्यकों का गुणनफल। क्या इतना याद कर लोगे? यस सर। इतना याद कर लो। देखो यहाँ, क्या ये इस सूत्र को याद कर लोगे? ये सूत्र होता है बहुपद ज्ञात करने का। और कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो क्या मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दूँ माइनस इसका मान कितना है? इसका मान ये दिया हुआ, मूलों का शून्यकों का योग कितना दिया हुआ? -3, और एक्स प्लस ये मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस गुणा करके किसको गया? प्लस 3x हो गया, और प्लस में कितना है? 2। क्या ये और ये इसके नीचे दब गया? ये मैं इधर लिख के देता हूँ। ये देखो, इसको याद रखना, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये रहा। अब देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कर लोगे? ये हमारी कौन सी प्रश्नावली हो गया? दूसरी का। नेक्स्ट है अपने पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म
इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको कौन सा करना है, मैं सिर्फ एक बार निशान लगा रहा हूँ। सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना क्यों ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें। आप देखो इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्या ये ग्राफ दिख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है नहीं ये तो संगत है, संगत का है ये सर नहीं। और आगे चलो, इसमें एक x का मान निकालने वाला आएगा एक प्रश्नावली में 3.2, ये m का मान निकालने वाला आ गया प्रतिस्थापन 3.3। अभी कोई प्रश्नावली काटी है क्या? 3.3। हाँ भी देखो ये रहा, ये सवाल देखो। हाँ भाई ये देखो, ये वाला सवाल कौन सी प्रश्नावली का ये? तीसरी सही बोलो। 3.2 का कौन सा सवाल है ये? 3.2 ये, जिसमें हमें y बराबर mx प्लस 3 का मान निकालना है। ये तुम घर से करके लाओगे, और तुमको नहीं आया तो मैं वीडियो में यहाँ समझा दूंगा। ये तो इसका हो गया। अब दो सवाल और टिक कर देता हूँ। 5 सवाल हैं जो आपको घर से पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें चौथा कौन सा है? द्विघात समीकरण। अब इसका सवाल ध्यान रखना कौन सा करना है आपको। इसका सवाल नहीं आते तो बढ़िया है, मेरे को तो सवाल जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखाने हैं। इसमें देखो यहाँ ध्यान दे, यहाँ ये सवाल होने चाहिए। कल कोई बहाना नहीं लगाएगा इस सवाल के, मेरे को आते नहीं, वो नहीं आते तो मेरे से पूछ लेना। अच्छा, एक तो इस सवाल को करने से पहले ये चीज़ याद कर लेना, विविध कर क्या होता है? ये होता है, यहाँ से देख लो पेपर में ये सब ध्यान रखना, ये छपेगा अर्धवार्षिक में विविध कर, और इनको याद करके जाओगे ना तो ही निकाल पाओगे जो मैं सवाल दे रहा हूँ ना। हाँ, इसको ये होता है कि वो प्रश्नावली जिनको आती है वो कर लेंगे, नहीं तो मैं करवा दूंगा। ये लो, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा प्रश्नावली। देखो विविध कर याद करना होगा, यहाँ पर ये सवाल करना है। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? के का मान निकालो, ऊपर लिखा हुआ ना के का मान निकालो। इसमें एक सवाल ये और एक ये है, अर्धवार्षिक में ये वाला आएगा, ध्यान रखना। ये मैं कल करवा दूंगा आपको, अभी निशान लगा के दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये कौन सी प्रश्नावली है? 5वीं समांतर श्रेणियाँ, और समांतर श्रेणियों में आपको ये वाला सवाल करना है। देखो ये 5.1 के अंदर ही दिया हुआ है, अर्धवार्षिक वाला फेवरेट सवाल है बिल्कुल। हाँ ये देखिए 5.1 में नहीं है, ध्यान नहीं। हाँ भी प्रश्नावली के अंदर 5.2 बड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 5.2 इसमें आएगा, देखो 5.2 के अंदर ये रहा ये सवाल। ये सवाल को बड़ी अच्छे से करके जाना है, ये मैं करवा दूँगा, तुम्हें नहीं आता तो बताओ। जिसमें ये लिखा है AP 11, 8, 5 और 2 का एक पद कितने -150 है, क्यों? ठीक है, ये अर्धवार्षिक में आ जाएगा। अर्धवार्षिक नहीं है तो ये वार्षिक में आएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी प्रश्नावली का ये हैं पता नहीं निंदा 4.3 5.3 सर ने करवा दिया है। 5.2 ही है, 5.2 ध्यान का तुम्हारा है। यहाँ देखो, चलिए देखो 5.2 का, तो देखो मैंने कौन सी प्रश्नावली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। पहले का मैंने सवाल करा दिया, दूसरे का सवाल मैंने करा दिया, इनके मैंने निशान लगा के दिए हैं। तुम घर से करके लाओगे, जो नहीं होंगे कल वाली वीडियो में तुम्हें पहले ये सवाल करा दूंगा और आगे के निशान लगा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।